दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक हमें कब निकालना चाहिए, उस दीपक को हमें कहाँ रखना चाहिए, वो दीपक जो है घर का कौन सा सदस्य नहीं निकाल सकता है और कौन-कौन से सदस्य को निकालना चाहिए। पूरी नियम विधि क्या होती है, कितने दिनों तक यह दीपक हमें निकालना होता है। और देखिए दोस्तों ये दीपक जो है कितने बाती का होना चाहिए। हम घर से प्रज्वलित करके ले जाएँ दीपक या फिर जहाँ रखना है वहीं पे ले जाके रखें। आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि यम का दीपक हमें कब निकालना है। दोस्तों यम का दीपक दीपावली से एक दिन पहले निकाला जाता है, यानी कि इस बार साल 2024 में जो है 2 डेट पड़ा है दीपावली की। तो अगर आप जो है 31 अक्टूबर को दीपावली का पर्व त्योहार मना रहे हैं तो आप जो है 30 अक्टूबर को निकालेंगे, और अगर आप 1 नवंबर को दीपावली का त्योहार मना रहे हैं तो आप 31 अक्टूबर को यम का दीपक निकालेंगे रात में, ठीक है। तो अधिकतर जगह पे 31 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, तो इसलिए 30 अक्टूबर 2024 को यम का दीपक निकाला जाएगा, ठीक है। तो और उसकी पूरी विधि क्या होती है इसको भी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब है कि इसको कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए दोस्तों इसको पुराने ज़माने में जो है पहले गोबर का ढेर पे रखा जाता था गाँव में, ठीक है। लेकिन अब शहरों में गोबर का ढेर नहीं मिलता है, जो कि मिलना मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है अपने घर से थोड़ी दूर पर दक्षिण साइड जो है, दक्षिण का जो दिशा होता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि यम का जो दिशा होता है, यमराज का जो दिशा होता है वो दक्षिण दिशा होता है, ठीक है। तो अपने घर से दिशा सही पता कर लीजिए कि आपके घर से दक्षिण दिशा किधर पड़ता है, और उधर ही आप जाके और घर से थोड़ी दूरी पे, ये नहीं कि घर के बिल्कुल बगल में ही निकाल दिए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। घर से थोड़ी दूरी पे ले जाके और वहाँ पे रख के और फिर से प्रणाम करके और हमें वापस आ जाना होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दीपक क्या हमें घर से प्रज्वलित करके ले जाना चाहिए कि वहीं ले जाकर प्रज्वलित करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों हमें जो है पूरी सामग्री को उसमें डाल देना चाहिए। जो सामग्री हमने बताया है इस वीडियो में उसको घर से ही तैयार करके ले जाते हैं, लेकिन प्रज्वलित नहीं करते हैं, ठीक है। प्रज्वलित हमको जहाँ रखना होता है वहीं पे हम ले जाके उसको प्रज्वलित करते हैं, ठीक है। अब कौन कौन इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। तो देखिए दोस्तों घर का जो मुख्य औरतें, विशेषकर ये कार्य जो है औरतें ही करती हैं। तो अगर मतलब कोई घर का कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है, सास हैं, तो वो निकाल सकती हैं। अगर सास नहीं है या फिर किसी कारणवश नहीं निकाल सकती हैं तो फिर घर की बड़ी बहू या फिर कोई और भी यम के दीपक को निकाल सकता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों दीपक जब हम प्रज्वलित कर देते हैं तो उसके बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों जब हम दीपक प्रज्वलित करके और प्रणाम करके हम जब आ रहे होते हैं तो हमें जो है मतलब बीच में या फिर पीछे मुड़ के वहाँ से देखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से दीपक को प्रज्वलित कर ले, और ऐसा दीपक प्रज्वलित भी मतलब करना चाहिए कि थोड़ा वो टाइम तक जले, मतलब थोड़ा उसमें जो आप तेल डालते हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा तेल डालें ताकि वो थोड़ा देर तक जले। ऐसा नहीं कि आप जला के और आ रहे हैं और वो बुझ गया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही नियम विधि है दीपक निकालने की, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें सबसे विशेष बात होती है कि इसमें बिल्कुल नया दीपक हमें नहीं लेना होता है, पुराना दीपक लेके ही यम का दीपक निकाला जाता है, ठीक है, पुराने दीपक से, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल मतलब पुराना दीपक नहीं मिल पाता है तो आप क्या करें, कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर पुराना दीपक नहीं मिल पाता है तो आप सुबह में, जैसे कि रात के समय निकालना है तो, या फिर शाम के समय, जब आप शाम के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने भगवान के पास, अपने पूजा मंदिर में, तो उसी दीपक में प्रज्वलित करें और फिर उसको धो के फिर वो हो जाता है, ठीक है। मतलब वो पुराना नया का भेद जो है वो मिट जाता है। तो आप जो है इस तरह से बिल्कुल नया दीपक ना लें, उसको एक बार अपने भगवान के पास प्रज्वलित कर दें ताकि बिल्कुल नया ना रहे, वो पुराना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पुराना दीपक से ही आप यम का दीपक निकालेंगे, ठीक है।
अब देखिए दोस्तों दीपक जो है वो कितने बाती का होना चाहिए। बहुत सारे जगहों पे जो है 4 बाती की होती है और बहुत सारे जगह पे जो है सिर्फ़ 1 बाती की होती है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों हमारे यहाँ तो 1 बाती का ही निकाला जाता है, लेकिन अगर आपके घर ऐसा कुछ नियम है कि 4 बाती का ही दीपक यम का दीपक निकाला जाता है, तो आप 4 बाती का ही निकालें। लेकिन अधिकतर जगह पे 1 बाती का ही दीपक निकाला जाता है, ठीक है? क्योंकि हम भगवान की पूजन में मतलब माता लक्ष्मी या फिर मतलब देव पूजन में जो है हम 4 बाती का प्रयोग करते हैं, ठीक है? देखिए दोस्तों जब हम दीपक प्रज्वलित करके आ रहे होते हैं तो घर में एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है कि घर से ऐसे समय पे दीपक हमें निकालना चाहिए कि घर में सारे सदस्य जो है खाना-पीना खा लिए हों और अब वो जो है सोने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सो गए हैं, ठीक है? तो एक आदमी चुपचाप जाके और यम का दीपक निकाल देता है, ठीक है? तो और ऐसा नहीं कि बस हम मतलब जा रहे हैं दीपक निकालने तो कोई खा रहा है, कोई मतलब पानी पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस तरह से हमें जो है नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आप थोड़ा लेट निकालें क्योंकि लेट ही निकाला जाता है यम का दीपक, ठीक है? अब है दोस्तों कि हमें यम का दीपक कितने दिनों तक निकालना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यम का दीपक सिर्फ़ 1 दिन ही निकाला जाता है, छोटी दिवाली के दिन जिसको कि नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, यानी कि बड़ी दिवाली से 1 दिन पहले, ठीक है? और देखिए दोस्तों किन लोगों को यम का दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो है गर्भवती महिलाएँ, ठीक है? तो अगर आप गर्भवती हैं तो आप भूल के भी यम का दीपक ना निकालें, ठीक है? दूसरे लोग हैं जिनकी बिल्कुल अभी-अभी डिलीवरी हुई है या बिल्कुल बच्चा बहुत ही छोटा है, तो उन लोगों को भी यम का दीपक नहीं निकालना चाहिए, ठीक है? तीसरे लोग हैं कि जिन महिलाओं को पीरियड हुआ है वो भी यम का दीपक ना निकालें तो ज़्यादा सही होगा, ठीक है? तो इस सिचुएशन में आप जो है अगर आप अकेली हैं तो आप अपने हस्बैंड की या फिर बच्चे हैं तो उनकी मदद भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन पीरियड के समय में जो है यम का दीपक हमें नहीं निकालना चाहिए, ठीक है? अगला है कि जिनकी अभी-अभी शादी होने वाली है या फिर दिन फिक्स हो गया है, तो ऐसे लड़कियों को भी जैसे कि बहुत सारे घरों में जो है महिलाएँ मतलब नहीं निकाल पाती हैं तो लड़कियां भी निकालती हैं। तो अगर आपकी शादी फिक्स हो गई है या फिर इस साल होने वाली है तो ऐसे लोगों को भी यम का दीपक नहीं निकालना चाहिए, ठीक है? तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि यम का दीपक हमें कब निकालना चाहिए, पूरी नियम विधि क्या होती है। दोस्तों आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।